हिंदू धर्म में दीपोत्सव का त्योहार दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। जैसा कि धनतेरस व दिवाली के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी, भगवान गणेश के साथ पूजा की जाती है। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में भगवान कुबेर को धन का देवता माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान कुबेर कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ और दिवाली पर उनकी पूजा क्यों की जाती है, और कुबेर का लंका राज रावण के साथ क्या संबंध था। ये बात तो सब जानते हैं कि पुराणों में धन के देवता कुबेर को मानते हैं। कहते हैं कि अगर इनकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति रातों रात मालामाल हो जाता है। कुबेर को भगवान शिव और ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है। हालांकि धन की इच्छा करने वाले लोग सदैव माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। तो चलिए जानते हैं भगवान कुबेर कैसे बने धन के देवता। शास्त्रों के अनुसार अपने पूर्व जन्म में कुबेर गुणनिधि नामक वेदज्ञ ब्राह्मण थे और इन्हें शास्त्रों का पूरा ज्ञान था। इनके मन में निर्जीव प्राणियों के प्रति बहुत ही दया की भावना थी। ये बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे और धर्म कर्म पर विश्वास रखते थे। लेकिन बुरी संगति में पड़ने के कारण इनके सारे अच्छे गुण समाप्त हो गए और ज्ञान से दूर हो गए। जब यह बात उनकी माता को ज्ञात हुई तो उन्होंने पुत्र मोह के कारण अपने पति को कुछ नहीं कहा, जिसकी वजह से गुणनिधि ने अपने घर की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। कुछ समय बाद गुणनिधि के पिता को उसके अवगुणों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद वे क्रोधित होकर घर छोड़कर वन में चले गए और अपने पिता के डर से गुणनिधि भी जंगल में छिप गए। इस दौरान बीच रास्ते में उनको शिव मंदिर दिखा। कहते हैं कि वो शिवरात्रि की रात थी। भूख प्यास से विचलित गुणनिधि उनकी हालत दयनीय होती चली गई और मंदिर में प्रसाद देकर उनकी भूख और जाग उठी। वह वहीं मंदिर के पास छुपकर बैठ गया और उसने सोचा कि जब शिव भक्त सो जाएंगे तो वह प्रसाद चुरा लेगा। और जैसे ही उसने देखा कि सब लोग जा चुके हैं तो रात्रि में गुणनिधि ने फल पकवान चुराने का प्रयास किया, लेकिन उसी दौरान उसका पैर पुजारी ने पकड़ लिया। वह पैर छुड़ाकर भागा तो पुजारी ने उस पर बाण छोड़ दिया, जिससे गुणनिधि के प्राण निकल गए। इसके बाद जब यमदूत गुणनिधि को लेने पहुंचे तो भगवान शंकर के गणों ने गुणनिधि को यमदूत से छीन लिया और उसे शिवलोक लेकर पहुंचे। मान्यता है कि भगवान शिव गुणनिधि की भक्ति से काफी प्रसन्न थे, इसलिए उन्होंने गुणनिधि को अगले जन्म में धनपति होने का वरदान दिया। उसके बाद गुणनिधि ही कुबेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। धन के देवता कुबेर को भगवान शिव का अधिपति ही माना जाता है, इसलिए दिवाली के दिन उनकी पूजा का विधान है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अगले जन्म में गुणनिधि कलिंग देश के राजा बने। ये भगवान शिव के परम भक्त हुए। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार कुबेर के पिता विश्रवा महान ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे। उनकी माता का नाम हमीबुरवा था। विश्रवा वेदों के ज्ञाता थे। विश्रवा की 2 शादियां हुई थी। विश्रवा ऋषि की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण का जन्म हुआ। उनकी एक बेटी शूर्पणखा भी थी। पुराणों के अनुसार विश्रवा ऋषि का जन्म बिसरक गांव में हुआ था। यहां उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। यह आज भी पूरे वैभव के साथ यहां विराजमान है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।